अमागी मीडिया लैब अपनी तरह की एकमात्र कंपनी है जो भारतीय बाजारों में लिस्ट होगी है। यूनिक बिजनेस मॉडल है, इसका कोई लिस्टेड पेयर है नहीं। सबसे पहले क्या पॉजिटिव वो समझ लीजिए। कंपनी ग्लोबल क्लाउड बेस्ड टीवी और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी में लीडिंग प्लेयर है, ग्लोबली लीडिंग प्लेयर है। साथ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉल्यूशन देने का काम करती है कंपनी सारी की सारी दुनिया भर की मीडिया कंपनियों को। और उस काम में क्या क्या है, टीवी चैनल्स के लिए कंटेंट क्रिएट करना, मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और मोनेटाइज यानी कि उससे पैसा कमाने का तरीका बताती है ये कंपनी। प्रोमोटर्स बहुत ही बढ़िया हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सारे बहुत ही तगड़ी पढ़ाई किए हुए हैं, एक्सपीरियंस जो है, प्रोफेशनल है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, बढ़िया प्रोमोटर्स हैं और पहले भी सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर उसे बेचने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 400 से ज़्यादा कंपनी इनकी ग्लोबली क्लाइंट है, 350 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 40 से ज़्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है और 45% से ज़्यादा टॉप 50 जो ग्लोबल मीडिया कंपनी है वो इनकी क्लाइंट है, यानी कि आधी मान लीजिए। 30% की सालाना दर से पिछले 3 सालों से रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है। डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लो भी पिछले 2 साल पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन इस साल से वित्त वर्ष 2025 से कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो चुके हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिव्स देखेंगे तो 75% आय करीबन जो है अमेरिका से आती है, विच इज़ फाइन। सारी बड़ी कंपनियां वहीं हैं तो वहीं से आएगी। दुनिया भर में मीडिया बिजनेस में 75% रेवेन्यू भी अमेरिका का ही, तो नेचुरली वो बराबर ही है, नाम के लिए नेगेटिव है। कंपनी अभी जस्ट प्रॉफिटेबल हुई है, ये पहले 6 महीनों में, वित्त वर्ष 2026 के फर्स्ट हाफ में ही हुई है, तो पहली बार प्रॉफिटेबल आई है। वैसे तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि अब लगातार प्रॉफिटेबल रहेगी, लेकिन जब तक रहे तब तक ये आपके लिए एक ही है। 2025 तक, वित्त वर्ष 2025 तक लॉस मेकिंग थी। कैश फ्लो भी इस साल पॉजिटिव है, पिछले 2 साल के नेगेटिव थे। तो अब धीमे धीमे अब स्केलेबल होने जा रही, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अब हमारी राय क्या है, कंपनी की खास बात ये हाई ग्रोथ कंपनी है, न्यू एज सास कंपनी है और स्केलेबिलिटी जो अब बिजनेस की बन रही है उससे कंपनी को फ़ायदा होगा। हमें लगता है कि रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में बाजार के मूड माहौल पे बहुत डिपेंड करता है कि तुरंत लिस्टिंग पे बने ना बने, तो इसलिए बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। लगता है 1 से 2 साल में कंपनी काफ़ी कुछ बेहतर कर सकती है। अब वो बाजार के ऊपर नीचे की रिस्क हमेशा आप आईपीओ में रहेगी। आप एक अपना सूटेबल स्टॉप लॉस रखें, वो हम लिस्टिंग के वक्त आपको बता देंगे। रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी है तो बिल्कुल निवेश करने के लिए आज से एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, अच्छे प्रोमोटर से एक चांस आप ले सकते हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए आज से। और निवेश कैसे करना है वो भी बता दूँ। आईपीओ में निवेश करना बहुत आसान हो चुका है। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आसानी से आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। बस अपने डीमैट अकाउंट से आपको आईपीओ चुनना है, पेमेंट मैंडेट सेट करना है, भीम ऐप का यूपीआई डाल दीजिए, हो गया आपका निवेश आसान।